हेलो बच्चों, यार अपन आ चुके हैं अपनी तैयारी बोर्ड की सीरीज के अगले चैप्टर की तरफ, जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यानी कि बेटा आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चैप्टर लेंदी है, मार्क्स अच्छे आते हैं इस चैप्टर से, यानी कि क्वेश्चंस काफी वैरायटीज के मिलेंगे। तो जरा सा भी ना घबराएं, आज की क्लास लीनियर इक्वेशन में मैं क्या करवाऊंगा पहले आपको मैं वो बता दूं। बेटा आज मैं आपको कराऊंगा लीनियर इक्वेशन के अंदर से अलजेब्रिकल मेथड, कि किसी भी लीनियर इक्वेशन को अलजेब्रिकली कैसे सॉल्व करते हैं। मतलब इसके अंदर तीन बातें होंगी। तीन बातें क्या क्या है बेटा? तो पहली बात होगी एक तो सब्स्टिट्यूशन को लेकर, एक होगी बेटा एलिमिनेशन मेथड को लेकर, और एक होगी बेटा रिड्यूस मेथड। कहोगे रिड्यूसर नहीं है बेटा, रिड्यूस करना है अपने को, तो ध्यान दें इस गुमराह ना हो सीबीएसई की इन बातों में। रिड्यूस मेथड पहली बात। उसके बाद अपन बात करने वाले हैं ग्राफिकल मेथड के बारे में। बेटा ग्राफिकली कैसे नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाएगा, वो हो गई। उसके बाद अपन ग्राफ बनने के बाद जो वहां पे एरिया बन रहा है, मतलब जो भी फिगर बन रहा है उसका एरिया निकालने के बाद वो भी अपन करेंगे। उसके अलावा मैं बताऊंगा जो पीवाईक्यू इस चैप्टर में आए हुए हैं, जो भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा वो सारे के सारे पीवाईक्यू की फॉर्म में है, ना कि कंप्लीट एनसीईआरटी। ठीक है, बट बात होती है फिर इसके वर्ड प्रॉब्लम्स कहां गए। बेटा वर्ड प्रॉब्लम्स जितने भी हैं वो अपन कल की क्लास में करेंगे। सिर्फ उसमें जितने भी वेराइटीज बन सकते हैं, जितने भी वेराइटी बन सकते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स की, मैं बहुत तरीके से कराऊंगा एक ट्रिक के साथ। तो बिल्कुल ना घबराएं, स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। अगर आपको समझ आ रहा है, अगर आपको पसंद आ रही है, तो जरूर कमेंट करके बताएं कैसी लग रही है आपको क्लास हमारी। ठीक है, क्योंकि अभी देखो इस तैयारी बोर्ड की सीरीज में अपन ना 6-7 चैप्टर खत्म कर चुके हैं अब तक, तो अगले चैप्टर की तरफ है। तो आप जरूर सपोर्ट अपना कीजिए और चलते हैं बेटा अपने आज के कॉन्सेप्ट पे। सबसे पहले बेटा बात करेंगे आखिर ये लीनियर इक्वेशन क्या बवाल है, क्या चीज है ये। तो बेटा लीनियर इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं इन टू वेरिएबल्स, तो देखो क्या होता है। लीनियर का मतलब क्या है पहले वो समझो। तो यार हम बात करेंगे किसी भी बेटा किस चीज की, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लेकर। किस चीज की मैं बेटा बात करने वाला हूं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लेकर। यार किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बेटा जब बात होती है तो आपको ध्यान देना होता है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दो बातों से मिलकर चलता है। कहोगे सर वो दो बातें क्या है बेटा? दो बातें होती हैं बेटा वेरिएबल्स की, और वो दूसरी बात होती है एक कांस्टेंट को लेकर। क्या होती है बेटा? वेरिएबल्स और कांस्टेंट। जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हो आपको मिलता है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है बेटा, फिर बात होती है वेरिएबल्स क्या है। वेरिएबल वो चीज है जिसकी वैल्यू लगातार क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल किसी क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू 2 आ गई, कभी 3 आ गई, कभी माइनस में आ गई, कभी प्लस में आ गई, कभी फ्रैक्शन में आ गई, अलग अलग वैल्यूज आती है। तो एक्स क्या है या वाई क्या है या जेड क्या है, जितने भी ये लेटर्स होते हैं नॉर्मली इन लेटर्स को खासकर एक चीज और याद रखो, एल एबीसीडी में कहीं पे एल भी आएगा, कहीं पे जेड भी आएगा। जनरली एल से पहले वाले को, जनरली देखो क्या होता है, हम लेट किसी को भी कर सकते हैं बट फिर भी एल से पहले वाले को कांस्टेंट लेट करते हैं, एल के बाद वाले को जनरली मैथ्स के अंदर वेरिएबल्स भी लेट किया जाता है। तो ये भी ध्यान रखिए आप इस चीज को। ठीक है बेटा, तो अब क्या है, वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स में मैंने कहा एक्स वाई जेड एस टी कुछ भी हो सकता है वो, तो ये वेरिएबल्स है, यानी कि इसकी वैल्यू लगातार क्या होगी, चेंज हो रही होगी। कांस्टेंट जो हमेशा क्या रहने वाले हैं बेटा, सेम रहने वाले हैं। कोई भी नंबर्स 1 2 3 इनफाइनाइट कुछ भी है, मतलब अप टू इन्फिनिटी, चाहे वो माइनस हो, चाहे प्लस हो, चाहे फ्रैक्शन हो, चाहे डेसिमल हो, कोई भी नंबर वो कांस्टेंट नंबर के अंदर आ जाता है। दो बातें हो गई। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलता है। अब बात आती है कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो भी अपने वेरिएबल्स हैं, जो भी अपने क्या है बेटा वेरिएबल्स है, इन वेरिएबल्स की जो बेटा डिग्री होगी, डिग्री का मतलब क्या होता है बेटा, हाईएस्ट पावर। डिग्री क्या होता है बेटा, हाईएस्ट पावर। किस चीज की हाईएस्ट पावर बेटा, वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर। तो जो हाईएस्ट पावर होती है वो कितनी है, अगर 1 है जो डिग्री है, यानी कि जो डिग्री है वो यानी कि हाईएस्ट पावर। किसकी हाईएस्ट पावर, वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, अगर 1 है तो उस इक्वेशन को क्या नाम देंगे बेटा, लीनियर इक्वेशन का नाम दे देते हैं। यहीं अगर डिग्री 2 होता तो क्या नाम देते इसको, क्वाड्रेटिक। डिग्री 3 होता तो क्यूबिक। समझ आया? डिग्री 0 होता तो जीरो पॉलिनोमियल चैप्टर 2 में आई होप कर लिया होगा अब तक आपने, और मैंने करवा भी रखा है इस चीजों को। तो ये सारी चीजें, तो लीनियर का मतलब तो पता चल गया कि उसकी हाईएस्ट पावर 1 रहने वाली है। फिर बात आई, इसलिए इसका नाम पड़ा लीनियर। फिर बात आती है दो वेरिएबल्स, यानी कि इस चैप्टर में 2 वेरिएबल्स की बात होगी, यानी कि यहां पे एक्स और वाई,
या फिर मैं कहूं एक s है तो दूसरा t, एक u है तो दूसरा v, लेकिन दो वेरिएबल्स तो होंगे ही होंगे। तो बेटा लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है? क्या बताया मैंने? एक वेरिएबल एक कांस्टेंट। बेटा एक वेरिएबल लिया मैंने फॉर एग्जांपल x, इसके साथ एक कांस्टेंट है मेरा a, तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन। बट बात आई, इस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या बात आई? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर मतलब कितने इक्वेशंस होंगे? पेयर का मतलब होता है दो, तो दो इक्वेशंस होंगे। तो एक को नाम दिया हमने a1x, दूसरे को दिया b1y c1। भाई क्यों किया ऐसा सर? यार बेटा दो इक्वेशंस हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों में नंबर्स अलग अलग होंगे ना। मे बी आपका इक्वेशन फॉर एग्जांपल आप बना रहे हो 2x प्लस 4y प्लस 6, मैं बना रहा हूं 3x 5y 7, हो रहा है ऐसा। तो आपके में आ रहा है 2 3 4, x और y दोनों में कॉमन है। वेरिएबल्स दोनों का क्या है? मेरा भी वेरिएबल x है, आपका भी x है, मेरा y है, आपका भी y है, लेकिन नंबर्स तो अलग अलग है ना, कांस्टेंट है। आप कोई भी कांस्टेंट नंबर ले सकते हो, इनफाइनाइट नंबर्स है, आपकी मर्जी है, मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी लूं। तो दो इक्वेशंस यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर मतलब a1x b1y c1, दूसरा a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो अपने पास दो इक्वेशंस हैं, a1x b1y c1, a2x b2y c2। अब इन दो इक्वेशंस अगर है अपने पास, ठीक है बेटा, तो ये दो इक्वेशन इसका जनरल फॉर्म होता है। तो इसलिए इस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर, क्योंकि पेयर का मतलब दो इक्वेशन होगा, दो वेरिएबल्स हैं इसलिए टू वेरिएबल्स। ठीक है, लीनियर क्योंकि इन वेरिएबल्स की देखो x की हाईएस्ट पावर 1, y की भी हाईएस्ट पावर 1, इस वजह से इसका नाम है लीनियर। फिर बात आई इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका। पहले मैं आपसे डील करने वाला हूं ग्राफिकल मेथड के अंदर बातें। बेटा जब भी अगर मैं बात करूं इनसाइड द ग्राफिकल मेथड, तो सबसे पहले देखो ग्राफिकल मेथड समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो ग्राफिकल मेथड के साथ कैसे आपको डील करना है किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में। बेटा ग्राफिकल मेथड का बेसिक मतलब है कि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए इक्वेशन होता क्या है। a1x b1y c1 c2, a2x b2y प्लस c2। बेटा ये दो इक्वेशंस है, ठीक है। आपको क्या करना है, कुछ बातों का ध्यान रखना है। वो बात किस बात की ध्यान रखनी है? तो यार आप ना सबसे पहले देखो कि कोफिशिएंट वर्ड क्या होता है। कोफिशिएंट का मतलब होता है कि वेरिएबल के साथ वाला। वेरिएबल के साथ यहां वेरिएबल x है, x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है बेटा a1, तो x का कोफिशिएंट क्या है a1, y का कोफिशिएंट क्या है b1, ऐसे यहां y का कोफिशिएंट b2, यहां पे x का कोफिशिएंट a2, ठीक है, और c तो कांस्टेंट है। तो कोफिशिएंट का मतलब उसके साथ वाला। जैसे इसी में अगर हम बात करें, आप बोलोगे कोएफिशिएंट, तो कोफिशिएंट किसका? ऑफ x। तो बेटा एक बार a1 है और एक जगह पे a2 भी है, यहां पे b1 है और यहां पे b2 है। इस तरीके से मैं बात कर रहा हूं कोफिशिएंट की, ठीक है। प्लस साइन है तो प्लस के साथ, माइनस है तो माइनस के साथ। तो जनरल फॉर्म ये होता है। अब इस जनरल फॉर्म में अपने को कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहली बात क्या है? सबसे पहली बात मैं कह रहा हूं, इनका निकालो रेशियो। क्या निकालोगे बेटा? रेशियो। मान लो आपने रेशियो निकाला, वो आया a1 अपॉन a2, ठीक है। जो भी आया आपको अलग अलग पहले सॉल्व करना है। पहले सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं। पहले a1 अपॉन a2 निकाल दो। मान लो a1 कुछ होगा, a2 कुछ होगा। a1 मान लो 5 है, a2 कुछ है 7 है, 5 अपॉन 7 आएगा। ऐसे एक बार आप निकालोगे b1 अपॉन b2, ठीक है बेटा, और फिर एक बार आप निकालोगे c1 अपॉन c2, ठीक है। अब ध्यान दो क्या कहने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 आपने निकाल दिया। c1 c2 तभी निकालो। c1 c2 कब निकालेंगे? तभी निकालेंगे जब a1 और b1 वाली जो रेशियो है वो इक्वल है। अगर ये मान लो 5/7, ये भी 5/7, तब जाकर c1 c2 निकालो। अगर ये इक्वल नहीं आया तो इसकी कोई जरूरत पड़ने ही वाली नहीं है, यहीं से अपने को सब कुछ मिल जाएगा। कंक्लूजन समझ आई बात? अब बात करते हैं कि यार अगर ये चीजें हैं तो क्या निकलेगा, इससे क्या निकलता है। सपोज मैंने कहा आपने निकाला पहला कंडीशन a1 अपॉन a2, वो इक्वल ही नहीं आया b1 अपॉन b2 के। क्या बेटा? a1 अपॉन a2 निकाला, वो b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं आया। अगर ये इक्वल नहीं आया, इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा। ये आपको पता है एक्स एक्सिस, एक्स को बोलते हैं एब्सिसा, वाई यानी कि ऑर्डिनेट, दोनों का पॉइंट कोऑर्डिनेट। तो अगर मान लो ये अगर होता, फॉर एग्जांपल आपकी एक लाइन ऐसे गई, अपने इक्वेशन में एक ऐसे गई, कोई आप एक और दूसरी इक्वेशन है, इसकी लाइन ऐसे जा रही है। सपोज ये दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं बेटा। जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, कितने पॉइंट है? एक पॉइंट कट कर रहे हैं, इंटरसेक्टिंग है। कट कर रहे हैं मतलब एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, ये इंटरसेक्ट
इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अगर याद रखो कि A1 अपॉन A2 का रेशियो B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं आया, तो इससे क्या क्या कंक्लूजन निकलता है? पहला कंक्लूजन कि वो लाइन कैसा होने वाला है? इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, या इंटरसेक्टिंग लाइंस, या इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। पहला कंक्लूजन क्लियर है ये बात। दूसरी क्या कंक्लूजन निकल कर आएगी कि अगर वो इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है, तो बेटा कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मतलब जितनी जगह, भाई एक बात बताओ, मैं आपसे एक बार मिलूंगा तभी तो कोई सॉल्यूशन निकलेगा, मैं आपसे मिल ही नहीं रहा तो सॉल्यूशन क्या निकलेगा? भाई ये मिल रहे हैं एक पॉइंट पे, तो कितने सॉल्यूशन निकलेंगे? एक बार में एक मुद्दा निकल कर आएगा। तो मतलब ये कि इंटरसेक्टिंग है, उसके अलावा इसके सॉल्यूशन भी निकलेंगे। कितने सॉल्यूशन? तो एक सॉल्यूशन। एक को क्या बोलते हैं बेटा? वन को यूनिक सॉल्यूशन, या फिर आप कह सकते हो ओनली वन सॉल्यूशन, यानी कि एक्स और वाई की एक एक वैल्यू ही पॉसिबल है। तीसरा, अगर बेटा सॉल्यूशन निकला है तो उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं उसको? कंसिस्टेंट। जिसका भी सॉल्यूशन निकलेगा वो सब कंसिस्टेंट लाइन कहलाएंगे। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? तो इस ग्राफ से ये तीन चीजें निकलती है। तो आपको अगर कभी दे दे क्वेश्चन में इंटरसेक्टिंग पहले से दे रखा है, मतलब क्या निकालना है आपको? ये रेशियो याद रखनी है। इंटरसेक्टिंग लिखा है मतलब ये बात, ये लिखा है मतलब ये बात। अगर ऐसा ग्राफ दे रखा है, कहीं भी एक पॉइंट पे टच कर रहा है, कट कर रहा है, तो A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं होगा। समझ आई बात जो मैंने अब तक आपको बताई? अगले कंक्लूजन पे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब सेकेंड मेथड, अगर आपने निकाला A1 अपॉन A2, बेटा वो इक्वल आ गया, लेकिन B1 अपॉन B2 के इक्वल आ गया। यहां नहीं आया तो C1 C2 निकाला ही नहीं। बट अगर ये इक्वल आ गया तो अपन C1 C2 भी निकालेंगे। बट मान लो C1 C2 अलग आ गया। फॉर एग्जाम्पल ये आ रहा है 2/4, ये आ रहा है 2/4, और ये आ रहा है 5/11 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है बेटा, तो ये इक्वल आ गया बट इक्वल नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल दूसरा समझो, मान लो ये आ रहा है 1/2, ये आ रहा है 1/2, और ये आ रहा है -1/2। भाई है 1/2 बट ये माइनस है ना, मतलब इक्वल तो नहीं है। सब एग्जैक्ट एक एक चीज इक्वल होनी चाहिए। ठीक है बेटा, मान लो इक्वल नहीं आया, ये इक्वल है बट ये इक्वल नहीं आया। कहोगे सर ये मिलेगा कहां से? बेटा ये अपन करेंगे। इक्वल नहीं आया तो उस केस में हम क्या करें? इसका मतलब है बेटा, इससे ये कंक्लूजन निकलती है कि इसका जो ग्राफ बनेगा, अगेन ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। एक सेकंड, सपोज एक लाइन ऐसे जा रही है, दूसरी लाइन ऐसे जा रही है। अब एक बात बताओ, ये लाइन आपको देखने में कैसा लग रहा है? देखने में लग रहा है कि सर ये तो बिल्कुल इन दोनों के बीच में गैप सेम है। गैप सेम है मतलब बेटा ये कभी मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। मतलब इससे क्या निकलता है कि ये कैसा होने वाला है? पैरेलल लाइंस। अगर A1 A2 इक्वल है B1 B2 के, नहीं इक्वल है C1 C2 के, मतलब लाइन कैसा बेटा? पैरेलल। भाई एक बंदा जिद्दी है, दूसरा भी जिद्दी है, तो क्या कभी उसमें बात बनेगी? नहीं बनेगी। मतलब ये कभी मिलेंगे ही नहीं। कभी मिलेंगे नहीं तो क्या सॉल्यूशन निकलेगा? नहीं निकलेगा। मतलब इस केस में हम क्या बोलते हैं बेटा? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब होगा? जब ये मिलेंगे ही नहीं। और तीसरी बात क्या निकल कर आती है इस ग्राफ से? बेटा अगर सॉल्यूशन नहीं निकला, मैंने बोला सॉल्यूशन निकलेगा तो कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन निकला ही नहीं तो बेटा इनकंसिस्टेंट। इसका ग्राफ कैसा होने वाला है बेटा? इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। आई होप ये बात भी क्लियर है आपको। चले तीसरे फैक्ट पे। अगर आपने अब A1 अपॉन A2 निकाला, इक्वल आ गया B1 अपॉन B2 के, और वो भी इक्वल आ गया C1 अपॉन C2 के, तीनों इक्वल आ गया मान लो। ठीक है बेटा, एक में पहला ही इक्वल नहीं आया तो C1 की बात क्या करना। अब क्या हुआ कि A1 A2 B1 B2 इक्वल आया बट C1 C2 इक्वल नहीं आया। अब मान लो तीनों इक्वल आ गए। अगर तीनों इक्वल आ गए तो इसका मतलब इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनने वाला है। कैसा? तो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि एक लाइन बेटा ऐसे जा रही है, एक लाइन ना ऐसे जा रही है। ठीक है बेटा, दूसरी लाइन जो है ना बेटा, दूसरी लाइन वो भी बिल्कुल इसी के ऊपर से जा रही है, बिल्कुल इसी के ऊपर से जा रही है। देखा मैंने कैसे बनाया? एक बनाया उसी के ऊपर दूसरी लाइन भी जा रही है। अगर बिल्कुल इसी लाइन पे जा रहा है, इसका मतलब ये भाई हर पॉइंट पे मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे। भाई एक बात बताओ, मेरे साथ कोई बंदा जा रहा है या मेरी आपसे बहुत अच्छी दोस्ती है, तो आपका बिहेवियर मेरे को इंपैक्ट करेगा और मेरा बिहेवियर आपको इंपैक्ट करेगा, राइट? क्योंकि हम उस पे क्या हो रहे हैं? हर पॉइंट पे साथ है, हर मुद्दे पे साथ है। तो ऑब्वियस सी बात है हम दोनों एक दूसरे पे डिपेंड हो रहे हैं। तो ऐसे लाइन को जो हर एक कोऑर्डिनेट पॉइंट जहां पे सेम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं बेटा कैसा लाइन? डिपेंडेंट। क्या बोलते हैं बेटा? डिपेंडेंट। डिपेंडेंट है,
यानी कि डिपेंड होगा, पहली बात। उसके अलावा इसको और क्या बोल सकते हैं बेटा, एक बात बताओ, इसी को और क्या बोल सकते हैं हम? सपोज मैं कह रहा हूं यार 36 के 36 गुण मिलते हैं, क्या पॉसिबल है ऐसा? बहुत रेयर होता है ना ऐसा यार, सबके 36 के 36 गुण नहीं मिलते शादी के बाद, सुना है ना ये चीज? तो बहुत रेयर है ऐसा, ये कोइंसिडेंट है कि 36 के 36 गुण मिल गए। मतलब अगर हर एक पॉइंट पे इक्वल है तो ये बेटा क्या है? एक कोइंसिडेंट है कि इसके 36 के 36 गुण यानी कि सारे के सारे गुण मिलेंगे, तो कोइंसिडेंट भी बोलते हैं इसको। समझ आया? क्या क्या बोलेंगे इसको? डिपेंडेंट और कोइंसिडेंट। उसके बाद बेटा बताओ, हर पॉइंट पे 7 है ये, इसका मतलब हर जगह जाएंगे। कहां तक जाएंगे भाई? वर्ल्ड इनफाइनाइट है यार, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इतनी बार मिलेंगे तो इतनी सॉल्यूशन निकालेंगे, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्लियर है ये बात? तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं इसके, अनंत सॉल्यूशन निकलेंगे। ठीक है बेटा। एंड द तीसरी बात, अगर सॉल्यूशन निकला है, चाहे एक निकले चाहे दो निकले, निकला है ना, तो इसको भी अपन क्या बोलते हैं बेटा? कंसिस्टेंट। समझ आई बात? ग्राफ के रेशियोज को लेकर ये बातें आपको याद अगर होंगी तो समझ लो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर इस टॉपिक से तो पक्के हैं। अगर ये बात क्लियर है तो 2 मार्क्स तो फिक्स है, वो आपके कहीं नहीं गए। लेकिन बेटा ये आपको पता होना चाहिए। समझ आया? ये ग्राफ के ऊपर इस पे क्वेश्चन जरूर आता है, किस तरीके से आता है हम बात करेंगे अभी। बस इतना समझ आ गया आपको? कोई दिक्कत परेशानी अब तक नहीं? अब देखो क्या कहते हैं, इस बेस पे अपन पहले क्वेश्चंस देखते हैं, फिर अपन समझेंगे सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, रिड्यूसिंग या फिर कोऑर्डिनेट को कैसे प्लॉट करके ग्राफ फाइंड करना है। समझ आया? क्लियर है? पहले इस पे क्वेश्चंस देखें, चलो देखते हैं। इसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये बेटा। आप देखो क्या है, कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, पहला क्वेश्चन इसी टॉपिक पे कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज, पहले ही बोल दिया नो सॉल्यूशन। भाई मिल जाओ यार, निकल जाएगा सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब क्या बताया था? मिलेंगे ही नहीं ये, तभी तो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। और बेटा भी बताया नहीं मिलेंगे मतलब कौन सा केस? पैरेलल। पैरेलल में बेटा रेशियोज क्या होता है? तो ये रेशियो होता है। बेटा हमेशा याद रखो, जब भी ये पहले से दिख जाए नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, कुछ भी, तो उस केस में आपको क्या लगाने हैं? रेशियोज निकालना है। तो बेटा अपने पास क्या इक्वेशन है? तो 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है बेटा। उसके बाद दूसरा इक्वेशन क्या है बेटा? 2x प्लस ky इज इक्वल टू 11। देखो 2 बातें समझाऊंगा आपको। पहली बात ये कि सबसे इजी तरीका है कि सबको लेफ्ट में ले आओ और इक्वल टू में 0 छोड़ दो। अगर +9 यहां आ जाएगा तो ये कुछ ऐसा बचेगा, 4x माइनस 3y माइनस 9। ठीक है बेटा। फिर ये 2x है, तो 2x प्लस ky प्लस 11 वहां गया तो माइनस, क्योंकि जनरल फॉर्म ये होता है a1x b1y c1 इज इक्वल टू 0, होता है ना ऐसा। तो बेटा उस जनरल फॉर्म में लेकर आओ। कहोगे सर क्या ऐसे भी तो वही आंसर आएगा? बेटा आएगा, बट मैं बात कर रहा हूं ना, अपने को शॉर्ट टर्म में काम नहीं करना है, अपने को लॉन्ग टर्म्स में काम करना है। किसी क्वेश्चन में ना क्या होगा कि ये 9 इधर है और ये 11 इस साइड होगा, आप जल्दबाजी में फिर 9/11 ही रख दोगे। आप ये ध्यान नहीं दोगे कि एक के लेफ्ट में है और एक के राइट में है। तो इससे बेटर है कि हर क्वेश्चन में अपना बेसिक फंडा अप्लाई करके चलो कि सबको लेफ्ट में लेकर आना है। ठीक है। कई बार ऐसा भी तो होता है कि 4x माइनस 3y प्लस 9 यहां है और ये ऐसे ही है, तो जल्दबाजी में अपन माइनस 9/11 ले लेंगे या 9/11 ले लेंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि एक इस तरफ है दूसरा उस तरफ है। दोनों को एक ही तरफ लेकर आना है। दोनों को एक तरफ लेकर नहीं रहोगे तो आंसर गलत ही आएगा हमेशा। ठीक है बेटा, तो ये कर लेना। तो हमने कर लिया ऐसा। अब आपको पता है क्या कंडीशन दे रखा है? फॉर नो सॉल्यूशन। किसके लिए बेटा दे रखा है? नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन। क्या होता है नो सॉल्यूशन? तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। क्लियर है बात? बेटा ध्यान दो, क्या होता है ये आपको पता ना। a1 होता है x के साथ वाला, पहले इक्वेशन का x के साथ क्या है बेटा? 4। a2 क्या है बेटा? यहां पे x के साथ क्या है बेटा? 2। b1 क्या है बेटा? y के साथ -3, बहुत सही। यहां पे बेटा k नॉट इक्वल है -9 अपॉन -11। देखो माइनस से माइनस घट गया, बट इसका कोई रोल नहीं है अभी फिलहाल। अपने को बस इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या? अगर मैं इसको सॉल्व करूं, सिर्फ इसको, तो देखो क्या मिलेगा। टेकिंग लिख दो, किसको ले रहे हैं अपन? तो अपन लेने वाले हैं अभी 4/2 और -3/k। ठीक है बेटा, कोई परेशानी कोई दिक्कत आपको? 2 से देखिए 2 टाइम्स क्रॉस कर दूं तो क्या आ गया? 2k इज इक्वल टू -3। कोई दिक्कत?
2 मल्टीप्लाई यहां गया तो डिवाइड। क्लियर है बात बेटा, समझ आई चीजें। तो k की वैल्यू क्या पॉसिबल हो गई, -3/2। कब, जब नो सॉल्यूशन का केस था। तो k की वैल्यू ये है। कहोगे सर नो सॉल्यूशन है तो कैसे निकल गया सॉल्यूशन। बेटा सॉल्यूशन निकालने का मतलब होता है x और y। अपन ने x और y नहीं निकाला है, अपन ने निकाला है k। यानी कि कांस्टेंट वहां पे रहा होगा नंबर, यहां y के साथ b2 की वैल्यू निकाली हमने। समझ आई बात। हो जाएगा क्वेश्चन कैसे डील कर रहा है। तो जो भी कंडीशन दे दे अपने को उस कंडीशन से मतलब है, ना कि कुछ और से। आगे देखिए कह रहे हैं यहां पे फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। ये नहीं अल्फा बीटा दिखा तो चैप्टर 2 का ही क्वेश्चन है, नहीं 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 नहीं। आगे पढ़ो, फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। मुद्दे की बात है इनफाइनाइट। बेटा सबको पहले एक तरफ लेकर आ जाए, कोई दिक्कत। तो 2x प्लस 3y, बेटा +7 यहां आएगा तो -7। समझ आई बात। दूसरा क्या है बेटा, अल्फा x प्लस बीटा y, और वो प्लस यहां आएगा तो -28 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो कह रहा है फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ये गिवन है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन लिख दिया मैंने। इनफाइनाइट के लिए कंडीशन होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। सिंपल। a1 क्या है बेटा x के साथ, a2 क्या है बेटा x के साथ, यहाँ पे अल्फा, b1 है बेटा 3, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे बेटा -7, यहाँ है -28। कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं, माइनस है माइनस काट दिया मैंने पहले। अब देखिए क्या करना है आपको, सिंपल सा लॉजिक। किसी एक पेयर को लेते हैं मैं इसको पहले सॉल्व कर सकता हूं ऊपर नीचे, 7 1 जा 7 4 जा, तो इसकी जगह आ गया 1/4। ठीक है बेटा। अब ध्यान दो, एक पेयर ले लो, पहले ना एक निकालो। देखो सिंगल कौन है भाई, इसके साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं है, तो इसको तो मैं लूंगा ही लूंगा। किसको, 1/4 को, क्योंकि इसके साथ कोई भी और मतलब वेरिएबल्स नहीं है, अल्फा बीटा एंड ऑल नहीं है, तो 1/4 तो लूंगा ही लूंगा। अब आप खुद सोचो किसको सॉल्व करना आसान है, दो लोगों को या एक को। पहले एक को ना, तो अपन इसको लेते हैं पहले। इसके साथ ले लिया 2/अल्फा। एक पेयर ले लो, सब एक दूसरे के इक्वल है, तो लिख दो टेकिंग दिस। एक पेयर ले लिया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा इंटू 1 इज बेटा अल्फा, 4 इंटू 2 इज 8, तो आ गया अल्फा इज इक्वल टू 8। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, चले आगे। चलो उसके बाद अब ले लो टेकिंग दूसरा पेयर। कौन सा पेयर लोगे सर, तो बेटा इस वाले को ले लेते हैं। तो 3/अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये पेयर क्या है यहाँ पे 1/4। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक है बेटा। ध्यान दो, क्रॉस कर दूं पहले, तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा 1 के पास जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा, ये आ गया 4 3 जा 12। कोई दिक्कत। अल्फा की वैल्यू यहां रख दूं 8, ठीक है। कहां से रखा, तो इसको मानो इक्वेशन 1 लिख दो। यहां पे क्या दिक्कत है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 मैंने क्या पुट कर दिया, अल्फा पुट कर दिया बेटा। अब +8 वहां गया तो माइनस, तो बीटा कितना हो जाएगा 12, और +8 वहां गया तो माइनस, तो बीटा की वैल्यू आ गई 12 - 8 यानी कि 4। तो बीटा निकल गया, यहां से अल्फा निकला था। समझ आई बात। कोई दिक्कत, कैसे निकलेगा अल्फा और बीटा, आपके सामने है। बस आपने को ध्यान देना है कि कौन सा बोला है ये सॉल्यूशन, इनफाइनाइट है नहीं है। बेटा बुक में क्वेश्चन नहीं है, पुरानी बुक्स में है, नई बुक में नहीं है, बट ये पेपर में आता ही आता है, तो ध्यान दीजिए इस चीज को। चले आगे, फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। आ गया बेटा ग्राफ का क्वेश्चन। पहले तो ग्राफिकली सॉल्व करना है, उसके बाद बोला आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइंस। ओके, उसके बाद अपने को एरिया भी निकालनी है जो भी इससे बनने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। पहले अपन ना कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकालते हैं। किसका बेटा, अपने पास दे रखा x + 3y इज इक्वल टू कितना 6। फिर क्या दे रखा है बेटा, एक इक्वेशन ये, इससे ना अपन कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकाल लो। चलो निकाल दो पहले, ठीक है 2 3 निकाल देते हैं। एक माना x, एक को माना y, ठीक है। आप ये देखो, एक को अकेला कर लो, किसी एक इक्वेशन, इसको अकेला। इसमें बहुत गलतियां करते हो आप लोग। देखो सिंगल कौन है यहाँ पे, सिंगल कौन है x, तो x को अकेला ही रहने दो। +3y वहां गया तो माइनस। देखो कैसे करने वाला हूं, ये काम आप रफ में करो या दिमाग से अपने करो। अब देखो जो कांस्टेंट है उसको कुछ भी नहीं करना, जो अकेला है उसको कुछ भी नहीं करना, जिसके साथ कुछ है उसका सोचो। y को मैंने रख दिया 0। देखो यहाँ पे y को रखा है तो y में रखना है, y को 0। तो देखो 3 × 0 इज कितना 0, ये तो गया, क्या बचा सिर्फ 6। समझ आई बात। y को मैंने रख दिया 1 1, क्या रखा y को मैंने 1, तो 3 1 जा 3, तो 6 में से 3 गया तो कितना बचेगा 3। ऐसे ही अगर मैं y को रख दूं 2, क्या रख दूं अब 2, तो 3 2 जा 6, और 6 - 6 0।
समझ आई बात? क्या किया मैंने, y को पुट करा, अपने आप x आएगा। दोनों पुट नहीं करेंगे, एक को आप पुट करेंगे, दूसरा ऑटोमेटिक निकल कर आएगा। चले आगे। उसके बाद बेटा इसको सॉल्व करके अपने को ये मिल गया। दूसरा अपने पास क्या है बेटा, कह रहा है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू है 12। इससे भी अपन ग्राफ बना सकते हैं क्या? तो इसके लिए पहले अपन पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। अगेन 3 पॉइंट्स ले लेते हैं, 2 से भी काम चल जाता है, बट 3 ना ज्यादा बेटर होता है पॉइंट्स प्लॉट करने के टर्म्स में। चलिए इसको भी अकेला कर दो। पहले मैंने 2x यहीं रहने दिया, 12 माइनस 3y वहां गया तो प्लस 3y अपोन, ये देखो 2 मल्टीप्लाई वहां गया तो बेटा डिवाइड, मतलब ये तो गया। पहले क्या किया, प्लस माइनस वहां जाके प्लस, मल्टीप्लाई वहां जाकर डिवाइड हो चुका है। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं बेटा यहां पे इसको कर दूं, y को कर दूं 0, समझो ध्यान से, y को क्या कर दिया मैंने बेटा 0, y 0 हुआ तो क्या बचा, ये 12 प्लस 3 इंटू 0 इज 0, खत्म। क्या बचा 12/2 यानी कि सिंपली 6 बच गया। समझ आई बात? क्या करा मैंने, कैसे करा, कोई दिक्कत? चलिए ऐसी, अब यहां पे सोचो, सोचो ध्यान से, y को मैं 1 रखता हूं, 1 रखता हूं तो क्या आएगा, 3 1 जा 3 और 12 प्लस 3 15, पहले ये 2 नहीं कटेगा, ओवरऑल कटेगा, तो 12 प्लस 3 15, 15/2 पॉइंट में आएगा ना, पॉइंट में नहीं जाना चाह रहा। तो आप ना y की इवन वैल्यू पुट करो ताकि ये इवन नंबर है ना, तो इजीली डिवाइड कर दे। करने को कुछ भी कर सकते हो, इजी बनाना तो इवन नंबर रख दो। यहां पे मैंने 2 रख दिया फॉर एग्जांपल, तो y को मैंने रखा 2, क्या रखा बेटा, y को मैंने 2 रखा। तो ध्यान दो, 3 2 जा 6, 12 प्लस 6 18, 18/2 9। समझ आई बात? फिर ऐसी मैं कोई और वैल्यू रखता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने रख दिया बेटा 4, क्या रख दिया बेटा मैंने 4, किसको, y को, चलो 4 रख दिया। तो 4 3 सा 12, 12 प्लस 12 24, 24/2 अगेन 12। समझ आई बात? क्या करा मैंने, तो इवन वैल्यू रखा ताकि ना डेसिमल में ना आए। अगर मैं रखूंगा 3 3 3 9, 12 प्लस 9 21, 21/2 नहीं होगा ना 2 से डिवाइड, सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, प्रैक्टिस के साथ आ जाएगी। इतना क्लियर है आपको? इतनी बात आपको, बहुत सिंपल सी चीज बताइए। चले आगे। अब अपने को इसमें बेटा ग्राफ प्लॉट करना है, तो जरा मैं ना ग्राफ पेपर निकाल देता हूं एक बार, ठीक है बेटा? फिर अपन चलते हैं कि कैसे इसको अपन प्लॉट करने वाले हैं यहां पे, ठीक है? तो आप परेशान ना हो, सब कुछ आपको अभी करके दिखाता हूं बहुत आसान तरीके से, डोंट वरी। यही ले लेते हैं ना, सिंपल सा, ठीक है? दिख रहा है आपको? अगर विजिबल है, पहले मैं भी चेक कर लूं, आप बता सकते हो। हाँ विजिबल है लाइंस तो आपको बहुत तरीके से। अब ध्यान दीजिए बेटा, इसको कैसे प्लॉट करना है आपको, ठीक है? चलिए, क्या बोला इन्होंने, तो इसने बोला बेटा ग्राफ प्लॉट करनी है, कहाँ पे प्लॉट करनी है, तो जरा उसकी भी बात कर लेते हैं। तो राइट, तो कह रहा प्लॉट कर दो आप, ये 2 ग्राफ है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, देखो फॉर एग्जाम्पल ये ले लिया, और मैंने ये मोटी वाली जो लाइंस होती है ना बेटा, मोटी वाली जो ज्यादा हेल्दी होती है, उस पे अपन को लेना होता है ये अपने कोऑर्डिनेट लाइंस, ठीक है बेटा? ये कौन सा एक्सिस है बेटा, ये एक्स एक्सिस लिख देना, और ये बेटा वाई एक्सिस, ये लिखना जरूरी है। अब ध्यान दो, इस पे आपको पता है ना कोऑर्डिनेट लेने, तो मैं लेता हूँ एक पे इस बार, एक पे इस पे, इस तरीके से ग्राफ बनेगा, ठीक है? ऐसे यहाँ पे, ठीक है? और आपको पता है ये क्या होता है, 0, ये होता है 1 2, ठीक है? ऐसी ये हो जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये ऐसी 12, ये ले लिया मैंने 13, ठीक है बेटा? मैंने 1 1 का गैप लिया है क्योंकि वैल्यू ज़्यादा बड़ी है नहीं, 2 2 का भी गैप ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने 1 1 का ले लिया क्योंकि वैल्यू छोटी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे मैंने इसको ले लिया 10, इसको ले लिया 11, और इसको ले लिया 12, ठीक है बेटा? एक दो फालतू ले लेते हैं, दिक्कत क्या इसमें? अब अपने को प्लॉट्स करने हैं अपने पॉइंट्स, क्लियर है बात? कोई दिक्कत? विजिबल है, समझ आ रहा है चीजें, मैंने किस तरीके से पॉइंट्स अपने प्लॉट किया? ओके बेटा, अब ध्यान दो, अपने को पहले एक लाइन से प्लॉट करें फिर दूसरे पे जाए। ध्यान दीजिए, समझ लीजिए, एक क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं, बाकी फिर आप करेंगे। एक्स पे 6 और वाई पे 0, एक्स पे 6 बेटा, एक्स ही है पहले, एक्स पे 6 और वाई पे 0, तो 6 और ऊपर जाना ही नहीं, 0 वाली भी लाइन यही है, एक्स पे 6 है लेकिन,
एक पॉइंट मिल गया आपको, समझ आई बात। चले आगे। फिर बोला है x पे 3 और y पे 1। x पे क्या है बेटा 3, x पे 3, x पे 3 और y पे 1, तो 3 और 1 मिल गया ये पॉइंट, समझ आई बात। फिर बोला बेटा क्या x पे 0 बट y पे 2, x पे 0, x 0 y 2, मिल गया पॉइंट। ये जो बना है ना बेटा, इससे पहले एक लाइन खींच दो। आप क्या कर दो, एक लाइन खींच ही दो आज तो, घबराओ मत, खींच डालो इससे एक लाइन, जाएगा ऐसे, समझ आई बात। यार ये किससे बना है लाइन, तो लिख दो बेटा ये लाइन बना है कौन से इक्वेशन से, तो लिख दो यहाँ पे x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, इसका इसके इक्वेशन, ये लिखना जरूरी है, या इसको इक्वेशन 1 मानो, लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1। ये कोऑर्डिनेट ये रफ में नहीं करेंगे आप, प्रॉपर उस फेयर में होगा सब कुछ दिखाएंगे आप, उसके आगे जब ग्राफ लाए तो लिख दो कि इस इक्वेशन का ग्राफ है। ये नहीं कि आपने सारे पॉइंट एक ही जगह प्लॉट कर दें, पहले एक प्रॉपर इसको प्लॉट करो, उससे इक्वेशन बनाओ, फिर दूसरे पे आ जाओ। फिर बोला x पे 6 और y पे 0, आगे चले। क्या बोला बेटा x पे 6, चलो x पे 6, x 6 और y 0, यही पॉइंट है, एक तो कॉमन पॉइंट मिल चुका है एक तो। फिर बोला है x पे 9 और y पे 2, x बेटा 9 ये रहा, y पे 2 बेटा 9 और 2, एक तो ये रहा। फिर बोला है x पे 12 बट y पे 4, x 12 और y 4, तो 12 1 2 3 4, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, क्लियर है बात। चले आगे, चलिए बेटा इसको आगे बढ़ाते हैं अपन, इस सिलसिले को अगर अपन आगे बढ़ाएं कुछ इस तरीके से जाएगा ये, समझ आई बात, आगे ऐसे जाएगा। अब देखो अगर आप ध्यान दो थोड़ा सा यहाँ पे, तो इसमें आपको क्या याद रखना है। अब मैं इसको थोड़ा सा ना नीचे तक प्लॉट करता हूँ, आप जब ग्राफ बनाओगे ना तो ऐसे नीचे भी लाइन खींच लेना ताकि आपको दिक्कत हो। आपको बताइए माइनस ऑफ वाई डैश, अगर ये 0 था तो ये क्या था बेटा -1, ये क्या था बेटा -2, ये क्या था बेटा -3, ये था आपका -4 एंड सो ऑन -5, होता ना 0 से नीचे माइनस, इधर भी माइनस में होती है चीजें, इधर भी अगर होता तो -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अब एक चीज बताओ आप, ये जो दोनों एक दूसरे को मिल रहे हैं, ये 3 पॉइंट्स में मिल रहे हैं, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे क्या बना है, ट्रायंगल, जो फिगर बना है वो क्या बना है, ट्रायंगल बना है। ट्रायंगल ये ऊपर वाला भी है, एक ये भी है पूरा, बट अपने को कौन सा लेना है, ध्यान दो इस चीज को। कह रहा आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द गिवन इक्वेशन विद द वाई एक्सिस। ये दोनों लाइन और वाई एक्सिस, बेटा दोनों लाइन और वाई एक्सिस, दोनों लाइन यानी कि एक लाइन ये, एक लाइन ये, और वाई एक्सिस यानी कि कौन सा फिगर, पता चल चुका है। दोनों लाइन और वाई एक्सिस मतलब बेटा अपन बात कर रहे हैं इस यहां पे, एक तो ये ए पॉइंट मान लो, इसको माना मैंने बी पॉइंट और इसको माना मैंने सी पॉइंट, दीज टू लाइंस एंड द वाई एक्सिस, ये ए बी सी, ठीक है बेटा। तो इतना करने के बाद अब अपने को बात करनी है ट्रायंगल्स को लेके, तो यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ए बी सी, ठीक है बेटा। तो क्या लिखोगे, द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय these lines and y axis is ट्रायंगल ABC। कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ABC, मैंने डिनोट कर दिया। कोऑर्डिनेट लिख दो पहले A का, तो A का कोऑर्डिनेट क्या है, देखो यहाँ पे A का कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, यहाँ पे x कितना था बेटा 0, y कितना था बेटा 2, B का कोऑर्डिनेट क्या है बेटा यहाँ पे, तो x कितना था बेटा यहाँ पे 6 और y कितना है बेटा 0। इसके देखो C के कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, x कितना है यहाँ पे 0 और y कितना है बेटा -4, y है ना, ठीक है। तो बेटा अगर हम बात करते हैं तो A कितना है बेटा 0,2, B कितना है बेटा, तो बेटा दैट इज 6,0, और C कितना है बच्चा, C पे x कितना, x तो है ही नहीं, बट y कितना है बेटा -4। ये तो कोऑर्डिनेट भी लिख दिए, उसे बोला है नहीं बोला उससे कोई मतलब नहीं, मैंने लिख दिया, बोलता तो अच्छी बात है, बोल भी देगा कई बार। फिर अपने को निकाला एरिया ऑफ द ट्रायंगल, सारी बात किस चीज को लेकर है, मेन एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, बेटा एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेटा हाफ बेस किसको लिया जाए, ध्यान दो, आपको होता है ट्रायंगल कुछ ऐसा बन रहा है ना भाई, ये जो है ये बेस होगा, क्योंकि इससे जो सीधी लाइन आती है ये परपेंडिकुलर और ये होता है बेस, ठीक है बेटा, ये परपेंडिकुलर को ही हाइट बोलते हैं। तो ये देखो ये बन रहा है ट्रायंगल, ये सीधी लाइन आ रही है, तो ये मेरा क्या है परपेंडिकुलर, और बेस क्या है मेरा बेटा, ये तो बेस है मेरा AC, और बेटा हाइट यानी कि परपेंडिकुलर क्या है मेरा OB, कोई दिक्कत इतना। चलो बेटा अब आ जाओ हाफ AC, ध्यान दो AC पे, बेटा AC इंटरवल काउंट करना है, देखो इंटरवल काउंट करना नंबर्स नहीं, एक एक इंटरवल काउंट करो, कितने इंटरवल है बेटा, ध्यान दो 1
0 से 1 के बीच में दूसरा इंटरवल, यहां से यहां तक के बीच में तीसरा, यहां से यहां तक के बीच में चौथा, यहां से यहां पांचवा, यहां से यहां छठा। इंटरवल्स काउंट करने, नंबर्स नहीं, ये एक इंटरवल। और ये भी ध्यान देना कि इंटरवल कितने का है। मान लो आपने गैप 2 का लिया, यहाँ पे ये है 2, ये है 4, तो बेटा इसको हम काउंट करते हैं 2। फिर ये 2, तो 2 + 2 4, 4 + 2 6। मान लो ये गैप 5-5 का है, तो 5, 10, 15, 20 इंटरवल काउंट कर रहे हैं। बार बार समझा रहा हूं, जितने का गैप लिया, मैंने गैप 1 1 का लिया, इसलिए मेरा एक इंटरवल, 2, 3, 4, 5, 6 इंटरवल, मतलब ये है 6। अब मैं बात करता हूं जरा इसकी, ऐसी ये है ना बेस, बेस से आगे, 0 से आगे, एक इंटरवल, 2 इंटरवल, 3, 4, 5, ये भी 6। सिंपल, क्लियर है बात। 2 से कटेगा कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। कितना आ गया, 6 3 18। स्क्वायर यूनिट लिखना जरूरी है, मतलब ये जो एरिया आएगा कितना आएगा, 18 स्क्वायर यूनिट। यहां पे ये मेंशन करना जरूरी है कि कितना आपका एरिया एक्चुअल में आया है, 18 स्क्वायर यूनिट। समझ आई बात, किस तरीके से डील करना है क्वेश्चन को, किस तरीके से एरिया निकालना है। क्या वो बोलेगा आल्सो सेट द एरिया, एरिया को बोलेगा सेडेड भी करने के लिए, सेट द रीजन। तो बेटा अगर सेट करना है तो एक आप क्या करेंगे, यहां से उठाएंगे अपना कलर जो भी आपके पास है, और इसको बेटा इस हिस्से को सेट कर देंगे पूरा, ठीक है। नहीं बोला है तो कोई दिक्कत नहीं है, नाम दे दिया काफी है। समझ आई चीज, कैसे निकालेंगे आप एरिया एंड ऑल, कर लोगे पूरी तरीके से। चले आगे अगले क्वेश्चन पे। फिर बोला है, अब आ चुका है अपना अलजेब्रिक मेथड। ग्राफ समझा दिया, अब आ जाओ अलजेब्रिक मेथड पे। अलजेब्रिक क्या कह रहा है बेटा, अलजेब्रिक कह रहा है आपको कि एलिमिनेशन से, समझो इस चीज को। मैं पहले क्या समझा रहा हूं आपको, एलिमिनेशन मेथड। पहले यार एलिमिनेशन में सबसे पहले क्या दे रखा है, कह रहा 3x - 5 -7, मैं माइनस को वहां ले जाऊंगा तो +7, ठीक है बेटा। 2x, दूसरा है +5y, +1 वहां गया तो माइनस। ध्यान दो, जब आपको क्या सॉल्व करना है बेटा, अल्जेब्रिकली, चाहे वो एलिमिनेशन हो या सब्स्टिट्यूशन हो, x को y को एक साथ रखिए और कांस्टेंट को दूसरी साइड रखिए इक्वल टू के। समझ आई बात, पहला काम ये करना है आपको। स्टेप्स याद रखो, मैं समझा रहा हूं अभी एलिमिनेशन, ध्यान दीजिए। एलिमिनेशन एक क्वेश्चन इनफ है आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब देखो क्या है, एलिमिनेट करना है, मतलब क्या होता है एलिमिनेशन राउंड का। यार एलिमिनेट का मतलब होता है, सपोज आप गेम खेल रहे हो, आपको पता ना कि एलिमिनेशन राउंड है, मतलब सब दो टीम है, जो हारा वो बाहर, सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल, फाइनल, एलिमिनेशन होता है बेटा। फाइनल के लिए वही एलिजिबल होगा जो जीतेगा, जो हार गया वो वहां से रेस से सेमीफाइनल से वो बाहर हो जाता है, यही तो मतलब है। तो एलिमिनेशन का मतलब होता है कि एक दो वेरिएबल्स है एक्स और वाई, एक को हटाना है। हटाना कैसे, फाइट करके, ये नहीं कि एक को बस रिमूव कर दिया कि खेलने ही नहीं, नहीं खिलाएंगे, आपस में फाइट करवाएंगे, बट जीतेगा कोई एक। समझ आई बात, तो ये चीज करना है अपने को। तो वहीं पे 3x - y = 7 है, ये है भाई। ऑब्वियस बात है, गेम हो तो बराबरी का हो, तो बराबर करो पहले। बराबर किसको करा जाएगा बेटा, किसी एक को, x और y किसी एक को, किसी एक को, आपकी मर्जी है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो यहां पे x को इक्वल करना है, ध्यान दो बेटा, x को इक्वल करना है, ठीक है। या मैं चाहता हूं y को इक्वल करना है, आपकी मर्जी है, किसी एक को इक्वल करना है। अगर मैं चाहता हूं मुझे x को इक्वल करना है, ध्यान दो अभी, तो इसे तो पहले इक्वेशन 1 माना, इसको पहले इक्वेशन 2 माना, अब मल्टीप्लाई कर दो। ध्यान दो, x की टेबल में 3 है, यहां पे x के साथ 2 है कोफिशिएंट। आप सोचो क्या 2 की टेबल में कभी 3 आएगा मल्टीप्लाई करके, नहीं आएगा, 2 में आता ही नहीं 3। क्या 3 की टेबल में कभी 2 आता है, नहीं आता सर। जब एक दूसरे के टेबल में नहीं आता, मान लो यहां होता 12 फॉर एग्जांपल, तो हम डायरेक्ट सोचते 3 की टेबल में 12 आता है, कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। तो इसमें कम है ना, तो इसमें 4 मल्टीप्लाई कर देता, बट ऐसा नहीं है, यहां पे नहीं है। तो अब क्या करो, जब वेरिएबल अलग अलग है, जब दोनों में कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो समझो इस वाले को दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे, तो इस इक्वेशन को इसके वेरिएबल, इसके कोफिशिएंट से, यहां 3 है और यहां कोफिशिएंट क्या है 2, तो 2 से। यहां 2 है और यहां कोफिशिएंट क्या है 3, तो इसको 3 से आपस में एक्सचेंज करके मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे और इसको इससे। समझ आई बात, तो इससे अपना काम हो जाएगा। अब बेनिफिट क्या हुआ बेटा इससे, बेनिफिट ये हुआ कि देखो अब 3 2 जा, तो लिखो पहले फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्या किया मैंने, तो 2 3 जा 6x, उस 2 को इस y से भी करो तो 2y, 2 को 7 से भी करो 7 2 जा 14, 3 को x से तो 3 2 जा 6, 3 को 5 से तो 15, 3 को 1 से तो 1। क्लियर है बात बेटा। अब इससे दोनों को सॉल्व कर दो, ठीक है, पूरे में मल्टीप्लाई हुआ है, एक जगह पे नहीं हुआ।
2 को 3 से किया 6, 2 को y से किया तो 2y, 2 को 7 से किया 14, 3 को 3 2 जा, 3 5 जा, 3 1 जा, माइनस है तो माइनस। अब सेम आ गया, जो सेम है उसको कैंसिल करना है। ये नहीं कि आप x को भी सेम कर रहे हैं y को, कोई एक ही सेम होगा, आपकी मर्जी है। अगर मुझे y सेम करना होता तो ये 5 था, ये इसके पास कुछ नहीं है तो 1 है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देता और काम आसान था। अब ये देखना है कि जिसको आपने सेम किया है क्या उसके साइन अलग अलग है या नहीं है। भाई देखो 6 के बेटा आगे कुछ नहीं मतलब प्लस है, यहां भी 6 के आगे प्लस है, यहां भी प्लस यहां भी प्लस, दोनों सेम है, तो बेटा सेम साइन कभी कैंसिल नहीं होते, तो एक का साइन करना पड़ेगा चेंज। तो चेंज अगर करेंगे अपन तो बेटा ऑब्वियस सी बात है सबका ही होगा, एक का तो होगा नहीं। तो भाई नीचे वाली लाइन देखो, बस यहां प्लस है तो प्लस का उल्टा माइनस, ये भी प्लस है प्लस का उल्टा माइनस, बट ये माइनस है तो माइनस का अपोजिट प्लस, ये अपन ने साइन चेंज कर दिया, जो भी साइन लगा उसका अपोजिट नीचे वाले इक्वेशन का। इससे बेनिफिट क्या हुआ, ये 6 और 6 खत्म। अब ध्यान दो, अब ये भूल जाओ कि यहां प्लस था, अब ये क्या बन चुका है माइनस, ये माइनस और ये भी माइनस, प्लस अब खत्म हो चुका है, इसको हमने चेंज कर दिया, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के दिए 15 और 2 17 वाई। भाई बड़ा नंबर ये है 15, इसके आगे क्या है माइनस, तो माइनस। अब ध्यान दो, ये माइनस नहीं है अब प्लस बन चुका है, तो 14 प्लस 3 17, ठीक है। अब देखो यहां से y 17 मल्टीप्लाई वहां गया तो डिवाइड, तो 17 था और ये 17 डिवाइड में चला गया विद अ माइनस साइन, ये खत्म, तो क्या बचा y की वैल्यू माइनस का 1। क्लियर है बात, तो y आ चुका है बेटा अपना यहाँ पे। जब y आ गया तो इसी y को पुट कर दो इनमें से किसी एक इक्वेशन में मल्टीप्लाई करने से पहले। सपोज मैं पहला इक्वेशन लेता हूं, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन दिस फर्स्ट, तो क्या है 3x ऐसे का ऐसा माइनस y कितना बेटा -1, तो -1 रख दिया, ब्रैकेट में रखेंगे एक माइनस पहले से, प्लस इक्वल टू में है 7 बेटा, माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 बेटा वहां गया तो -1, 7 में से 1 गया 6, 3 मल्टीप्लाई यहां आया तो डिवाइड, कितने टाइम्स 2 टाइम्स, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चा 2 आ चुकी है, समझ आ रहा है, x की वैल्यू आ गई, x मिल गया y मिल गया, खत्म। बोला था सॉल्यूशन सॉल्व करना है तो सॉल्व कर दिया। देखो पेपर में अगर मेंशन है एलिमिनेशन तभी आप एलिमिनेट करेंगे, मेंशन है सब्स्टिट्यूशन तभी करेंगे, नहीं है अपनी चॉइस है, कुछ भी कर दो, ठीक है, जैसे आप बोल दिया, मैं इसलिए पहले नहीं समझाया था, क्वेश्चन की हेल्प से एलिमिनेशन आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। चले आगे, आगे देखते हैं। अगला बोला ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस एंड दिस, किसकी हेल्प से, एंड डिटरमाइन वेदर दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन और नॉट। देखो ग्राफ में क्या बोला है, ग्राफ बना के बताओ यूनिक है या नहीं, नॉर्मल यूनिक बोलता तो अपन रेशियो निकाल देते a1 a2 b1 b2 c1 c2, उसी से बता देते कि भाई इक्वल आया तो क्या है, नहीं आया तो क्या है, बट अपने को ग्राफ की हेल्प से करना है काम। तो चलो बेटा ग्राफ बना देते हैं आज। ग्राफ बनाने के लिए अपने को पॉइंट्स भी चाहिए होगा, कोई दिक्कत नहीं है ले लेंगे वो भी, पहले पॉइंट्स ही ले लेते हैं। कितना है यहाँ पे, कह रहा है सर 2y इज इक्वल टू दे रखा है 4x माइनस 6, ओके बेटा y को अकेला कर दो, क्या बोला था अभी वो अकेला, मल्टीप्लाई वहां गया तो डिवाइड, किसी एक को अकेला करना है, कर दिया। ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है ना, 2 कॉमन आ रहा है, ले लेते हैं, क्या कॉमन है 2, तो 2x माइनस 3, काम आसान बनाओ जितना कर सकते हो, तो y आ चुका है 2x माइनस 3, ठीक है बेटा। अब सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी चीज है, अपने को पॉइंट्स प्लॉट करने, इसको लिखा x इसको लिखा y, अगर मैंने x को रख दिया 0, क्या रख दिया बेटा x को 0, अगर x 0 है तो 2 इंटू 0 इज 0, ये तो खत्म हो गया, क्या बचा माइनस का 3 बच गया सर। मैंने x को रख दिया फॉर एग्जांपल 2, तो 2 2 जा 4, 4 में से 3 गया तो 1, मैंने x को रख दिया 3, तो 3 2 जा 6, 6 में से 3 2 जा 6, 6 में से 3 गया तो 3, समझ आई बात। x को 2 रखा था, 2 2 जा 4, 4 में से 3 गया 1, x को मैंने रखा 3, 3 2 जा 6, 6 में से 3 गया 3, x को रखा 0, 0 इंटू समथिंग इज 0, 0 माइनस 3 इज माइनस 3 ओनली, इस तरीके से प्लॉट करना है, ठीक है बेटा। उसके बाद अभी इस पे भी आ जाएंगे पहले ना, ठीक है, अपन यहाँ पे आते हैं दूसरी चीज। उसके बाद अपन ध्यान दो दूसरा इक्वेशन क्या अपने पास, सेकेंड हाफ कह रहा है कि 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 3, 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 3, ठीक है बेटा, वो भी करते हैं। फिर से यहाँ पे अकेला कौन है, y अकेला है ना, तो 2x प्लस 3 यहाँ गया तो माइनस y अकेला है, ठीक है बेटा, अकेले वाले को अकेला करो और सिंगल बना दो सिंगल बेचारे को, x और y अपनी मर्जी से प्लॉट ही करना है। चलो अगर मैं रखता हूँ x को 0, तो y क्या बच गया माइनस का 3, ठीक है बेटा। अगर मैं x को रखता हूँ 4,
तो 4 2 जा 8, 8 में से 3 गया तो 5, क्लियर है। अगर मैं x को रखता हूँ 3, तो 3 2 जा 6, 6 में से 3 गया तो 6 में से 3 गया तो 3, समझ आई बात, कोई दिक्कत परेशानी। अगर आपको लग रहा है 4 क्यों रखा है, यहाँ 2 रखा था तो 2 ही रख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक है। चलो x को 2 ही रख देता हूँ, तो 2 2 जा 4, 4 में से 3 गया तो 1, सेम ही पॉइंट्स रख दिए मैंने जो यहाँ रखे थे। तो x को रखा तो y मिल गया, यहाँ y को रखा, यहाँ भी x को रखा तो y मिल गया। अब अपने को बताना है यूनिक है या नहीं। भाई कोई दिक्कत नहीं, मेरे को तो देखने से पता चल रहा है ये यूनिक है या नहीं, बट फिर भी अपन कर देते हैं, जब बोला इसने तो ख्वाहिशें इसकी पूरी कर देंगे, क्या दिक्कत है इसमें। इसको ले लिया x, इसको ले लेंगे अपन y, कोई दिक्कत, x डैश, ये हो जाएगा y डैश, ठीक है। आपको पता है ये होता है ओरिजिन यानी कि 0, यहाँ वैल्यू 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ऐसे यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ठीक है। अपनी मर्जी है, वैल्यू ले सकते हो। अब देखो यहाँ से पहले एक इक्वेशन को प्लॉट कर दो यार, किसी एक को, जैसे ये क्या है, x का 0 y -3, x 0 y -3, y -3 यहाँ है पहला पॉइंट, ठीक है बेटा। फिर बोला है x को 2 y को 1, x को 2 बट y को 1, 2 बट 1 ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं। x 3 और y भी 3, x पे 3 तो y भी 3, x 3 तो y 3, यहाँ कहीं। अगर अपने को अब बनाने हैं लाइन, ध्यान दीजिए, क्या इसको ज्वाइन कर सकते हैं अपन, यार है, क्लियर है बात, कोई परेशानी नहीं। दूसरा पॉइंट प्लॉट कर दें, चलो आ जाओ। अब बोला x पे 0 y पे -3, x पे 0 अगेन y पे -3, फिर से यही पॉइंट, ये -3 वाला पॉइंट था। उसके बाद x पे 2 y पे 1, x2 y1, अगेन यही पॉइंट, x3 y3, अगेन यही पॉइंट। मतलब अब जो यहाँ पे लाइन बनने वाला है बेटा, वो भी इसके ऊपर से ही ऐसे पास होगा, राइट। ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर है, ऊपर है, एक दूसरे के अगर ऊपर ही जा रहा है, मतलब ये क्या है, क्या इंटरसेक्टिंग है, क्या यूनिक है, नहीं बेटा। यूनिक क्या होता है, यूनिक वो होता है जिसका लाइन इंटरसेक्ट करता है, मतलब ये x है ये y है, एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे, तो इंटरसेक्टिंग है। यहां इंटरसेक्टिंग का तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे क्या है बेटा, हर एक पॉइंट पे इक्वल है, हर एक पॉइंट पे इक्वल है, मतलब कोइंसिडेंट, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ना कि यूनिक सॉल्यूशन। तो मतलब तो क्या लिखोगे, हेंस दिस ग्राफ shows that, क्या शो कर रहा है ये, shows that the equation has, ठीक है, determine whether the system of equation है, the linear equation has, system of linear equation has infinite number of solution, या फिर has not unique solution, they have, लिख देना not unique solution। उसने बोला है यूनिक है या नहीं, तो नहीं है यूनिक, लिख दो hence they have infinite number of solution, यूनिक नहीं है बट क्या है वो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, क्लियर है बात, कर देंगे आप। चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे, बोला है सब्स्टिट्यूशन मेथड। बेटा सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है, चलिए ध्यान दीजिए। चलिए सब्स्टिट्यूशन में क्या मतलब होता है बेटा, पहले ना मैंने बोला इक्वेशन में एक्स और वाई को एक तरफ करना, तो सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, कैसे समझेंगे इस चीज को। यार आप समझो कि मान लो कोई गेम खेल रहे हो, सपोज 11 प्लेयर्स है क्रिकेट में, उस 11 प्लेयर में से ना 8 प्लेयर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, 3 प्लेयर्स अच्छा नहीं कर रहे हैं। अपने पास बेंच पे भी बैठे होते हैं कुछ, आप देखो ना, एक मैच में ये खेल रहा है, दूसरे मैच में अगले को रिप्लेस करते हैं, तो जो अच्छा परफॉर्म नहीं करता या चोटिल हो गया, तो चोटिल जो होता है उसके बदले रिप्लेस करते हो, उसको कौन सा प्लेयर बोलते हो, सब्स्टिट्यूट प्लेयर होता है ना। तो मतलब क्या हुआ कि एक की जगह दूसरे को रिप्लेस करना है, राइट। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में अपन क्या करेंगे, एक के अंदर दूसरी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। अब ये रिप्लेस कैसे किया जाए जरा उसको समझते हैं, ठीक है बेटा। तो देखो पहली चीज, आप ना इनमें से किसी एक इक्वेशन को, किसी एक को, जैसे आपने दे रखा है, पहले तो मान लो 3x इज इक्वल टू वाई प्लस 5, ठीक है बेटा, इक्वेशन 1, ठीक है। एक दे रखा है 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 11। आप देखो कौन सा इक्वेशन छोटा है, मेरे लिए छोटा पहले वाला है, ठीक है बेटा, 11 है, छोटा पहले वाला है। जो छोटा इक्वेशन है, जो स्मॉलर लग रही है जिसकी वैल्यूज, उसको लो, तो मेरे लिए छोटा है पहले वाला, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 1।
जो सिंगल है उसको सिंगल कर दो, या फिर सिंगल नहीं है तो सिंगल बनाओ। अभी सिंगल है एक y, तो उसको अकेला कर दो। तो बेटा y को अपनी जगह रहने दिया, ठीक है। 3x है, +5 यहां आएगा तो -5, y की वैल्यू मिल गई आपको। समझ आई बात? ये जो आया इसको आप लिखो कि पुट द वैल्यू ऑफ y इन किसमें, इसको 1 माना, 1 को सॉल्व किया, क्या बचा हुआ है अब तक, 1 को सॉल्व कर दिया, कौन सा बचा है, 2 बचा है, तो इस y की वैल्यू को किस में रख दो, इन इक्वेशन सेकंड। कोई ये ना करे 1 को निकाल के 1 में ही पुट कर रहे हैं बेटा, फिर 0 आ जाएगा। एक को सॉल्व किया तो जो बचा हुआ है, दूसरा बचा हुआ दूसरे में पुट कर दो। तो देयरफॉर ध्यान दो क्या बचेगा, 5x ऐसे का ऐसा, y की जगह क्या रखेंगे, माइनस है तो ब्रैकेट में रखो इस चीज को, 3x -5, क्लियर है बात, y की जगह इज इक्वल टू में क्या चल रहा है, सब कुछ ऐसे कैसा, y को इससे रिप्लेस कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्यों किया सर, क्या बेनिफिट है बेटा, बेनिफिट ही बेनिफिट है। आपको सॉल्व करने बैठे हो ना, सॉल्यूशन निकल कर आ जाएगा। देखो 5x ऐसे कैसा, ठीक है बेटा, -3x ब्रैकेट से बाहर आएगा तो, और ये माइनस माइनस प्लस का 5, और इक्वल टू में क्या है बेटा 11। चलिए यहां देखिए, 5 में से 3 गया बेटा 2x, +5 वहां गया तो माइनस, x को अकेला कर दो, तो 2x इज इक्वल टू 11 में से 5 क्या 6, 2 मल्टीप्लाई वहां गया तो डिवाइड, तो x क्या आ गया 3 आ गया। नाउ मैं कह रहा हूं पुट कर दो द वैल्यू ऑफ x इन, कहां पे पुट करेंगे, तो इस इक्वेशन को, इसको मान लो थर्ड इक्वेशन, तो इन इक्वेशन 3, ठीक है बेटा। थर्ड है क्या 3x, x की जगह रख दो 3, 5 इज इक्वल टू y, 3 3 जा 9, 9 में से 5 गया तो बेटा 4, तो y आ गया 4, खत्म, x और y मिल चुका है। आप चाहो तो यहाँ भी x को रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो, बट आसान यहाँ है ना, y अकेला है तो कैलकुलेशन थोड़ी सी छोटी पड़ेगी, इसलिए मैंने पहले को सॉल्व करके दूसरे में रखा, दूसरे को सॉल्व करके तीसरे में रख दिया, अपने आप अपना आंसर आ गया। तो सब्स्टिट्यूशन ये होता है, एक के बदले दूसरे में रिप्लेस करनी है वैल्यू को। क्लियर है बात, कर लेंगे सब्स्टिट्यूशन। आगे चलिए देखते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिए इस चीज को कैसे डील करना है। मैं हर वैरायटी के एक क्वेश्चंस करा रहा हूं, आप एनसीईआरटी प्रैक्टिस कर लीजिए बहुत अच्छे से, एग्जांपल्स एंड ऑल, अपने आप क्लियर हो जाएगा चैप्टर। मैं आपको प्रॉपर चैप्टर समझा के दे रहा हूं कैसे डील करना है। इन इक्वेशन को ना जरा ध्यान से ऑब्जर्व करना, बहुत घुमाता है यार, ये बहुत घुमाता है, बहुत। कह रहा है 27x प्लस 31y इज इक्वल टू 85, फिर बोला है 31x 27y 89। इसमें ना बेटा एलिमिनेशन भी नहीं बोला, सब्स्टिट्यूशन नहीं बोला, अपनी मर्जी है, आप कुछ भी ले लो, बट क्या लें, खास बात, इसको मानो पहले क्वेश्चन 1, इसको मानो क्वेश्चन 2। पहले लेना क्या है इसका, ध्यान दो। जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है जिसके अंदर, ध्यान दोगे अगर आप, यहां जो x का कोफिशिएंट है अगले इक्वेशन में वो y का कोफिशिएंट है, वैल्यू सेम है, इंटरचेंज है। यहां जो y का कोफिशिएंट है अगले में वो x का कोफिशिएंट है। मतलब अगर क्वेश्चन को ऑब्जर्व किया जाए तो वैल्यू सेम है, बट आपस में x की जगह y की जगह x, दोनों इक्वेशंस के अंदर। जब भी ऐसा क्वेश्चन है कि वैल्यू आपस में इंटरचेंज हो x और y की, उस केस में इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो पहले, तो एडिंग इक्वेशन 1, ठीक है बेटा, एंड 2, पहले ऐड कर दो, सुनो पूरी बात सुनो, पहले ऐड कर दो, ठीक है। उसके बाद क्या मिलेगा इससे, ये नहीं कि आप एलिमिनेट या सब्स्टिट्यूट कर रहे हो बेटा, एलिमिनेट या सब्स्टिट्यूट करोगे गलत हो जाएगा, सही भी आएगा आंसर तो बहुत लेंथी आएगा, तो ये दिमाग ना लगाएं आप सिंपली, मैंने क्या बोला, ऐड कर दो। समझ आया, एक बार पहले ऐड कर दो। मैं आगे की प्रोसेस पहले ही नहीं बता रहा, कोई रीजन है उसका, आप जल्दबाजी में गलती करेंगे। तो देखो क्या आएगा, प्लस, देखो 9 + 5 14, कोई दिक्कत, कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन जरूर लो, ऐड किया है तो, नहीं कॉमन लोगे तो कोई फायदा नहीं ऐड करने का, कॉमन लेने के लिए तो सब कुछ किया, कॉमन ले लिया। ये मल्टीप्लाई वहां गया तो बेटा डिवाइड, तो कितना आएगा, x + y इज इक्वल टू 174/58, ठीक है बेटा। अब ध्यान दो, 58 की टेबल में क्या 174 आता है, आता है ना, 58 कैसे पता मुझे आता है, 8 का टेबल, कब 8 की टेबल में लास्ट में 4 आता है, 8 3 24, 24 के लास्ट में 4 है, करके देख लो आएगा। तो x + y कितना आ गया बेटा 3, देखो कितना छोटा सा इक्वेशन बन गया, जो बना उसे मान लो इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब क्या करो,
कई बार क्वेश्चन में बोलेगा सिर्फ x प्लस वाई ही निकालना है, ऐसे केस में x प्लस वाई एमसीक्यू में बोलता है सिर्फ x प्लस वाई निकालना है, तो दोनों को ऐड कर दिया आंसर आ जाएगा। कई बार बोलेगा सिर्फ x माइनस वाई निकालना है, मतलब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, किसी को किसी में से सब्ट्रैक्ट कर दो जब सिर्फ माइनस बोलेगा। लेकिन अगर बोला x और y तो पहले ऐड करो और देन सब्ट्रैक्ट दोनों करो। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, एक बार ऐड किया और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है बेटा, अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं यहां पे तो ध्यान दीजिए, पहला इक्वेशन क्या है, तो वो है 27x प्लस 31y इज इक्वल टू 85। फिर है बेटा 31x 27y इज इक्वल टू बेटा 89। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज, माइनस प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ठीक है बेटा, ध्यान दो, माइनस होगा ऑब्वियसली है, बड़े में से छोटा, बड़ा कौन है 31, 31 में से 27 गया तो 4y। ठीक है, बड़ा नंबर ये था इसलिए प्लस, तो यहाँ भी 4 ही आएगा, दोनों नंबर तो सेम ही है, बड़ा नंबर 31 है तो आगे माइनस। ठीक है बेटा, यहाँ भी देखो 4 ही आ रहा है, 89 में से 5 गया तो माइनस का 4, क्योंकि बड़ा नंबर 89 है। जब भी किया तो मैंने क्या बोला, कॉमन जरूर लो, तो कॉमन लूंगा, क्या आएगा कॉमन बेटा, 4 कॉमन ले लिया तो बच गया माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 4। बेटा मल्टीप्लाई वहां गया तो डिवाइड 1 टाइम्स, तो माइनस एक्स प्लस वाई आ गया 1। ठीक है, ये जो आया इसको मान लो इक्वेशन नंबर 4, तो ये मिला था इक्वेशन 3, यहां पे मिल गया इक्वेशन नंबर 4। इन तीसरे और चौथे को ऑब्जर्व करो, कितना सिंपल सा काम है, क्या इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं? तो अगर मैं सॉल्व करता हूं तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 को अगर मैं सॉल्व करूं तो काम अपने लिए बहुत आसान है। कैसे आसान है बेटा? तो यार अब देखो, अपने पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, अपने पास है माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अगर मैं सॉल्व करता हूं इसको, प्लस माइनस कट गया डायरेक्ट ही, y प्लस वाई 2y, 3 प्लस 1 4, मल्टीप्लाई वहां गया तो डिवाइड, y आ गया 2। y को आप पुट कर सकते हो यहाँ पे, मैंने कहा पुट कर दो, किसको? तो वैल्यू ऑफ y कहां पे? तो इन इक्वेशन नंबर फॉर एग्जांपल कहां रख दूं, 3 या 4 किसी एक में रख दो। तो x कितना है बेटा? नहीं पता। y कितना आया? 2। बेटा ये प्लस 2 वहां गया तो माइनस, तो कितना आ गया x 1, x भी मिल गया और y भी मिल गया, तो x 1 y 2। समझ आई बात? अगर वैल्यू आपस में सेम है और इंटरचेंज है तो ये काम करने वाले हैं, पहले प्लस फिर माइनस और दोनों को फिर एलिमिनेट या सब्स्टिट्यूट, आपकी मर्जी है, रिडक्शन मेथड है ये। ठीक है बेटा, उसके बाद ध्यान दीजिए यहां पे बोला फाइंड द रिलेशन बिटवीन p एंड y, रिलेशन निकालना है बेटा, कब? x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है और वो कह रहा है इनका सॉल्यूशन है। तो ध्यान दो बेटा, कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चंस में, जब भी x और y पहले से गिवन होता है इन दोनों इक्वेशंस में एक एक करके पुट कर दो। ठीक है बेटा, तो अब क्या करेंगे, जो दे रखा है पहले इसमें लिख लो, यहाँ पे x माइनस 4y प्लस पी इज इक्वल टू 0, इसको माना मैंने इक्वेशन 1। फिर लिखो 2x प्लस वाई माइनस क्यू माइनस 2 इज इक्वल टू 0, कुछ छोड़ा तो नहीं, प्लस वाई क्योंकि मिस हो जाता है, 2x प्लस वाई माइनस क्यू माइनस 2 0, x माइनस 4y प्लस पी इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1, इसको माना इक्वेशन नंबर 2। अब मैं कह रहा हूं पुट कर दो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू कितना है बेटा 1, किसमें? तो इन इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन में एक एक करके पुट कर देते हैं। ठीक है बेटा, चलो पहले 1 में पुट करते हैं नाउ। तो x की जगह क्या रखूंगा बेटा 3, 4 और y की जगह क्या रखूंगा 1 प्लस, कोई ज्यादा दिमाग ना लगाए कि आप क्या कर रहे हैं, रेस्पेक्टिवली वर्ड लिख दिया, रेस्पेक्टिवली लिखोगे गलत हो जाएगा, रेस्पेक्टिवली का मतलब होगा ये सिर्फ 1 में पुट होगा, ये सिर्फ 2 में पुट होगा, तो वो चीज ना करें आप। ठीक है, ज्यादा दिमाग भी तेज नहीं चला ना। चलो बेटा -1, तो p यही है और -1 वहां गया तो प्लस। ठीक है बेटा, p की वैल्यू मिल गई, सिंपल। अब यहां पे 2x की जगह, ठीक है, नाउ सेकेंड इक्वेशन, x की जगह फिर से 3 प्लस y की जगह 1 माइनस q माइनस 2। ठीक है बेटा, 3 2 जा 6 प्लस 1, क्या गया बेटा 6 प्लस 1, कोई दिक्कत? ठीक है, उसके बाद माइनस q माइनस 2, 6 प्लस 1 7, 7 में से 2 गया तो बेटा 5, q माइनस में 5 वहां गया तो माइनस, माइनस से माइनस कट गया, q कितना गया बेटा 5, q मिल गया और p मिल गया। ध्यान दो बेटा, q और p तो मिल गया, बट क्वेश्चन ने क्या बोला था,
फाइंड द रिलेशन बिटवीन पी एंड वाई। पी आया है 1, वाई है 1, ठीक है। तो नाउ अपने को क्या दिखाना है, रिलेशन बिटवीन पी एंड वाई। आप बिटवीन पूरा लिखेंगे तो बेटा बोथ p इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1, दोनों क्या इक्वल है, खत्म। अगर मान लो एक होता, सपोज y होता 3 और p होता 1, तो हम कह देते p जो है, ठीक है, y होता 3 और p होता 1, ऐसा कुछ सपोज, मतलब हम कह देते p जो है y का 3 टाइम्स है। अगर ये p 3 होता y 1 होता तो हम कहते y p का 3 टाइम्स है। तो बेटा ये ऐसा तो कुछ है नहीं, यहाँ पे अपने पास तो काम सिंपल सा था, दोनों इक्वल है तो बस इक्वल रख दिया, जो भी होता वो वहां पे वैल्यू रख देते, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना था, खत्म। ये रिलेशन है दोनों के बीच में। समझ आया ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, कर पाएंगे आप। चलें आगे, अगले पे चलते हैं। कह रहा है डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन एज कंसिस्टेंट और नॉट। बेटा कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की केस में क्या करते हैं अपन, हमेशा रेशियोज निकालते हैं, राइट। लेकिन रेशियो में मैंने क्या बोला था, सबसे पहले सबको एक तरफ ले आए, तो अपने पास है 3x माइनस 5y और प्लस 20, यहां आएगा तो माइनस 20, फिर है 6x माइनस 10y और माइनस 40, यहां आएगा तो प्लस 40। अपने को क्या करना है बेटा, a1 अपॉन a2, 3 अपॉन 6, 3 1 जा 3 2 जा, ठीक है बेटा, b1 अपॉन b2 माइनस 5 अपॉन माइनस 10, बताया था रेशियोज निकालनी होती है। दोनों इक्वल आ गया तो c1 c2 भी निकालेंगे, नहीं आता तो नहीं निकालते। तो c1 कितना है बेटा, माइनस 20 प्लस 40, 20 1 जा 22 जा, ये माइनस 1/2। बेटा ये दो इक्वल है और ये इक्वल नहीं आया, जब नहीं, क्योंकि ये माइनस में आ चुका है। तो अपन देखेंगे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, क्योंकि दोनों 1/2 है, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, क्योंकि ये 1 तो आया है बट ये माइनस में आ गया। मैंने इसलिए बोला था इसको सबको इधर ले आओ, समझ आया। तो ये माइनस में आ गया, तो इक्वल नहीं आया। नहीं आया मतलब ये कौन सा केस होता है, याद कीजिए, स्टार्टिंग में क्या बताया था, a1 a2 इक्वल है, b1 b2 इक्वल है, c1 c2 इक्वल नहीं है, मतलब पैरेलल लाइंस। पैरेलल मतलब कहीं मिलेंगे नहीं तो सॉल्यूशन नहीं, सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंस का एक ही केस है, नो सॉल्यूशन, यानी कि पैरेलल लाइंस। समझ आई बात, कैसे डील करना है इस क्वेश्चन को, कर लेंगे आप। आगे चले, बोला सॉल्व दिस एंड दिस अलजेब्रिकली एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू mx प्लस 3। बेटा मैं बता देता हूँ क्या करेंगे आप, आपको मैं बता रहा हूँ, ये आप ही करोगे। ये इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन 1 मान दो, इक्वेशन 2 मान दो, ठीक है। इन दोनों को एलिमिनेट या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो क्या, कर सकते हो, एलिमिनेट या सब्स्टिट्यूट आप कीजिए, मैं वेट कर रहा हूं आपका। आज जो भी आएगा, चलो सब्स्टिट्यूट और एलिमिनेट आपने कर भी दिया, ठीक है, जो मर्जी आपकी कर दो। अगर करोगे इसको सॉल्व करने के बाद आपका क्या निकलेगा, एक्स और वाई निकल कर आएगा। सपोज मान लिया एक्स आ गया 5, मान लेते हैं, और वाई आ गया 2, जो भी आएगा इसको यहां पे पुट कर दोगे, स्लोप की इक्वेशन है ये, ठीक है बेटा। तो सॉरी स्लोप कह रहा हूं, इक्वेशन ऑफ द लाइन है, जब m वहां पे स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो बेटा ये 11th क्लास में ऐसे पढ़ोगे, अभी नहीं फिलहाल। तो आपने क्या करना है, पहले इन दोनों को सॉल्व करना है, सॉल्व करके क्या निकालना है, x और y, जो भी आएगा उस x और y को इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो यहां से क्या निकल कर आ जाएगा, m। समझ आई बात, क्या करना है, x और y निकालेंगे इन दोनों को सॉल्व करके, जो आएगा इस इक्वेशन में x और y पुट करेंगे, अपने आप क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। तो ये काम आपका डन, ये आप करेंगे, नोट कीजिए, आप सॉल्व करके, ये आपका होमवर्क है एक। तो आगे चलते हैं फिर है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो ध्यान से, ध्यान दो, फिर से देखो क्या हुआ है, वैल्यू आपस में इंटरचेंज, 141 ये y के साथ, ये x y के साथ, तो यहां x के साथ। जब वैल्यू इंटरचेंज होती है, इस एक को मानते हैं इक्वेशन कौन सा बेटा, 1, दूसरे को इक्वेशन 2, पहले दोनों को एक बार ऐड, फिर कॉमन, ठीक है, फिर दूसरे में दोनों को एक बार सबट्रैक्ट। समझ आई बात, कर लेंगे आपका काम, अभी समझाया था, जब वैल्यू आपस में एक्सचेंज तो फट से दिमाग में आना चाहिए, एक बार ऐड एक बार माइनस, कॉमन लेना जरूरी है, नहीं तो कोई फायदा नहीं इसको सॉल्व करने का। मैं इस पे आता हूं जरा, इससे थोड़ा सा जल्दी में हूं मैं, कि पहले इस पे आ जाऊं। बहुत खास क्वेश्चन है यार, जो एनसीईआरटी बुक में तो है ही नहीं, पेपर में लेकिन पूछा जा रहा है। भाई ऐसा केस देखने को जनरली मिलता है चैप्टर 4 में, लेकिन चैप्टर 4 और चैप्टर 3 कैसे पहचाने, किसका क्वेश्चन है पेपर में। अभी तो भाई चैप्टर 3 कर रहे हैं तो चैप्टर 3 है, पेपर में कैसे पहचाने, सिंपल सा आंसर भाई, अगर चैप्टर 4 होगा तो एक ही इक्वेशन होगा, चैप्टर 3 है तो 2 इक्वेशन, पहली बात 2 इक्वेशन है, चैप्टर 3 है। दूसरी बात, चैप्टर 4 में सिंगल वेरिएबल होगा, चैप्टर 3 में
दो वेरिएबल है एक्स और वाई, राइट। तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं। अगर चैप्टर 4 का होता तो सिंगल वेरिएबल होता, सिंगल इक्वेशन होता। यहाँ पे दो वेरिएबल दो इक्वेशन, मतलब चैप्टर नंबर 3 की बात कर रहा है ये। इस केस में जब डेनोमिनेटर में ऐसा कुछ हो, आप ऑब्जर्व करो इक्वेशंस को। ये है मेरा पहला इक्वेशन, ये है मेरा दूसरा इक्वेशन। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो बेटा इस पहले इक्वेशन के अंदर जो अपोन में है वही यहां भी है, यहां जो अपोन में है वही यहां भी है, ठीक है बेटा। या कई बार ऐसा भी हो सकता है इसके साथ ना यहां पे होगा 2 और इसके साथ नहीं होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको देखना है जो दोनों में कॉमन है। कॉमन दोनों में क्या है अपोन में, एक्स प्लस वाई, यहां एक्स माइनस वाई। जो कॉमन है उस कॉमन को आपको लेट करना है। क्या लेट करना है, तो ध्यान दो। अपोन में एक्स प्लस वाई कॉमन है, ऊपर तो कॉमन नहीं, ऊपर कुछ कॉमन नहीं होता तो बेटा हम क्या बोलते हैं उसको, वन बोलते हैं। ऊपर कुछ भी कॉमन नहीं होता तो बेटा वन। इसको मान लो यू, ठीक है बेटा। और वन अपोन दूसरा क्या है एक्स माइनस वाई, इसको मान लो वी, ठीक है। ऊपर कुछ भी नहीं है तो हमेशा कॉमन वन, ऊपर से कॉमन लेना भी नहीं है, कॉमन हमेशा नीचे वाले को लेना है, ठीक है बेटा। और ऊपर हमेशा वन लेट करेंगे, तो वन अपॉन एक्स प्लस वाई को यू, वन अपॉन एक्स माइनस वाई को वी। तो देयरफॉर ये क्या बन गया, ऊपर तो 10 है और इसके पास कुछ नहीं है, तो वन अपॉन एक्स प्लस वाई, वन अपॉन एक्स प्लस वाई को लिख दिया यू, तो 10 यू प्लस 2 वन अपॉन एक्स माइनस वाई, इसके पास कुछ नहीं है तो वन, तो वन बाई एक्स माइनस वाई को ले दिया वी इज इक्वल टू 4। समझ आई बात, क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन जरूर ले लो, अगर दिख रहा है तो ले लिया करो कॉमन बिना सोचे। कॉमन आ रहा है 2, क्या बचेगा 5u प्लस ओनली v इज इक्वल टू 4। 2 मल्टीप्लाई वहां गया तो डिवाइड, और बेटा v आपका v लगना भी चाहिए, ये नहीं कि v लग ही नहीं रहा, ठीक है ना। u और v आप एक जैसे बनाते हो नहीं, ध्यान से। तो बच गया आपका 5u प्लस v इज इक्वल टू 2। समझ आई बात। इक्वेशन नंबर, अब मानता हूं इसे मैं 1, इसे मैंने माना 1, ठीक है बेटा। ठीक है, मेरा पहले था देखने में बट मैंने उसको नहीं लेट किया, मैंने अब इक्वेशन 1 लेट कर लिया। आगे चलूँ अब चलते हैं अपने अगले पे। नाउ अब इस वाले में 15 है इंटू यू माइनस 5 है इंटू में v इज इक्वल टू क्या रहा है माइनस का 2। क्लियर है बात, मुद्दे की बात बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सा आंसर था, यस क्लियर है सर। अब ध्यान दो, इन दो इक्वेशंस में ये जो आया इसमें तो कुछ कॉमन आएगा नहीं, आएगा भी तो उधर कटेगा नहीं, तो कोई फायदा नहीं लेने का कॉमन। अब मैं कह रहा हूं इसको एलिमिनेट या सब्स्टिट्यूट कर दो, पूरी सुनो कहानी, पहले दोनों को सब्स्टिट्यूट या एलिमिनेट कुछ भी कर दो। मेरे को पसंद है ज्यादा एलिमिनेशन, मैं एलिमिनेशन के साथ जाऊंगा। एलिमिनेट करने के लिए बात यह होती है कि दोनों में एक चीज तो सेम होनी चाहिए। यहाँ u 5 है, यहाँ 15 है, नहीं है, यहाँ v 1 है, यहाँ 5 है, मैं इसको क्या करता हूँ v को सेम 1 है तो क्या मल्टीप्लाई करूँ 5 आएगा, 5 से मल्टीप्लाई। तो फ्रॉम दिस टू इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या मिलने वाला है, 5 इंटू 5 25 प्लस 5 इंटू वी और 5 टू ज़ा 10, सब में मल्टीप्लाई, और ये ऐसे का ऐसा। बेटा साइन चेंज भी नहीं करना पड़ेगा, क्यों, प्लस है एक माइनस है पहले से। कब चेंज करते हैं, जब दोनों सेम होता है। इसको देखो, एक का नहीं हुआ तो किसी का नहीं होगा, डायरेक्ट प्लस कर दो, 5 5 10 का 0 बचा 1, 10 में से 2 गया बच्चा 8, u 40 मल्टीप्लाई वहां गया तो डिवाइड, 81 जा 85 सा, तो u कितना आ गया बच्चा 1/5। क्लियर है बात, कोई परेशानी नहीं। चले आगे, अब ध्यान दीजिए, अगर u आ गया इसको पुट कर दो यहाँ पे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 या पुट द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 1, तो 5 है, u की जगह क्या रखेंगे 1/5, तो 1/5 प्लस में है v इज इक्वल टू 2, 5 से 5 गया, प्लस 1 वहां गया तो माइनस, तो v कितना आ गया 1। u और v मिल गया, कोई परेशानी नहीं आपको, कहीं कोई दिक्कत, समझ आई बात, कर लेंगे अब। u और v मिल गया, बट अपना ये क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं हुआ है। अपने को u और v मिला ना कि x और y, अपने को लेना क्या है x और y निकालना ना बच्चा। तो x और y के लिए अब कहानी कैसे चलेगी, अभी अब ध्यान दो क्या लेट किया था, किसको 1/x प्लस वाई को u लेट किया था, तो नाउ 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू u, तो बेटा 1/x प्लस वाई और u को क्या लिख सकते हो आप, u को क्या लिख सकते हो आप, क्या निकाला आपने 1/5, ध्यान दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 1 जा 5, ये यहां गया ये यहां गया, या फिर इसका रेसिप्रोकल कर दिया, इसे मान लो इक्वेशन नंबर 3। नाउ 1/x माइनस वाई, इसको क्या माना था v, तो 1/x माइनस वाई, और v कितना आया बच्चा, v आया 1, तो 1 क्रॉस कर दो, सेम ही रहेगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ही है। इक्वेशन नंबर 4, अब क्या इन दोनों को आप सॉल्व कर सकते हैं 3 और 4 को,
एलिमिनेट या सब्स्टिट्यूट करके। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 क्या एक बार x प्लस वाई है 5, एक बार x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, खत्म, x और x 2x, 5 प्लस 1 6, मल्टीप्लाई वहां गया तो डिवाइड, x आ गया 3, x मिल गया, इस x को यहां पुट कर दूं तो फ्रॉम इक्वेशन 3 x को यहां रख दूं 3 तो y कितना आ जाएगा 5 प्लस 3 वहां गया तो माइनस, तो आपको y मिल गया 2। x और y मिल चुका है, समझ आई बात। जब ऐसे क्वेश्चन है तो क्या करना है, सबसे पहले इसको एलिमिनेट सब्स्टिट्यूट ना करके पहले इसको आप लेट करें, बिना लेट किए करोगे बहुत लेंदी है, गलत हो जाएगा। तो पहले लेट करें, उसके बाद इसको सॉल्व करें, फिर अपने पास आएगा x और y, वापस यहां रख के एलिमिनेट या सब्स्टिट्यूट आपकी चॉइस है इसमें। क्लियर है बात, कैसे किया देख लो एक बार, इस अकॉर्डिंग चलेगी क्वेश्चंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, समझ आ रहा है ना आपको, आ रहा है तो जरूर बताएं अपन को, बार बार कहता हूं कमेंट करिए यार, बताइए, अपने दोस्तों को रेफर कीजिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम। ठीक है बेटा, चलिए ध्यान दीजिए, यहां भी कुछ वैसा ही, इसमें भी लेट कर लो 1 बाई रूट एक्स, जो भी अपोन में, दोनों में जो कॉमन है रूट एक्स नीचे, तो 1 बाई रूट एक्स को u, और 1 बाई रूट वाई को बच्चा v, तो ऊपर 2 है और 1 बाई रूट एक्स को जगह रख दिया u, 3 है और v इज इक्वल टू 2, इक्वेशन 1, 4 है u, 9 है v इज इक्वल टू -1, इसे माना इक्वेशन 2। ठीक है बच्चा, इन दोनों को अब आप एलिमिनेट या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो देखो यहाँ पे क्या है बच्चा, 2 है और यहाँ पे 4, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, करते हैं सॉल्व। इस 3 में क्या मल्टीप्लाई करो कि 9 आ जाए, मैं कह रहा हूँ 3 मल्टीप्लाई कर दो, तभी तो 3 3 9, सिंपल। तो देखो 3 2 जा 6, तो लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 v, अगेन 3 2 जा 6, और ये ऐसे का ऐसा, किसी एक को ही करना है। मैंने v को चेंज किया, क्योंकि सर v को क्यों चेंज किया, रीजन ये था मेरे को ना साइन चेंज करने इसमें घबराहट होती है यार, सिंपल सी बात कहूँ, क्यों करना चेंज, क्यों टाइम वेस्ट करना, जिसका चेंज है साइन उसको मल्टीप्लाई करो, साइन चेंज से बचोगे, गलती होने के चांसेस को रिड्यूस करो। 6 में से गया 5, 6 प्लस 4 10, बेटा मल्टीप्लाई वहां गया तो डिवाइड, 5 1 जा 5 2 जा, u आ गया 1/2। क्लियर है बात। नाउ फ्रॉम इक्वेशन या पुट द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन नंबर 1, तो बेटा 2 है और u की जगह मैं रख देता हूं 1/2 प्लस 3v इज इक्वल टू 2, 2 से 2 गया तो बेटा v क्या आ गया, यहां से मल्टीप्लाई वहां गया तो डिवाइड। क्लियर है बात, कोई परेशानी नहीं, चलिए आगे। अब देखिए, तो देयरफॉर 1 बाई रूट एक्स, तो 1 बाई रूट एक्स को क्या माना था u, तो 1 बाई रूट एक्स, u कितना बच्चा, u है 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई रूट एक्स इज इक्वल टू 2, जब भी रूट हटाना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक ही ऑप्शन होता है, तो बेटा 2 का स्क्वायर 4 और रूट एक्स का स्क्वायर x, खत्म, समझ आई बात। चले अगले पे, दूसरा क्या है इसका 1 बाई रूट वाई, इसको क्या माना था v, तो 1 बाई रूट वाई, और v कितना आया बच्चा, v आया है 2/3, अगेन रेसिप्रोकल इसका, तो रूट वाई ऊपर जाएगा तो ये भी उल्टा हो जाएगा 3/2, फिर क्या करेंगे अपन, स्क्वायरिंग बोथ साइड, रूट वाई का स्क्वायर वाई, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, समझ आई बात, कर पाएंगे आप, कोई दिक्कत परेशानी आपको कहीं भी, कुछ भी नहीं, कर लोगे कंफर्म। चलिए देखिए कैसे डील करना है क्वेश्चंस को। तो अगर कुछ आता है आपके पास क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, तो इस तरीके से डील करना है रिडक्शन मेथड के केस में। तो आज की क्लास अब तक जितना आपने किया ये कंप्लीट अलजेब्रिक है, ग्राफिकल भी समझा दिया आपको मैंने, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन समझा दिया, रिडक्शन समझा दिया, भले एनसीईआरटी है या नहीं है बट पेपर में आने के पूरे चांसेस हैं, आसार इस पर पूरे हैं, तो बहुत ध्यान से आप इसको कर सकते हो, राइट। अब आपका काम क्या है, एनसीईआरटी उठाओ, लपेट डालो इस चैप्टर को, सब कुछ। वर्ड प्रॉब्लम्स कल की क्लास, अगली क्लास जिसमें अपन क्या करने वाले हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स इस चैप्टर के ऑल वेराइटीज, एज के क्वेश्चंस हो, नंबर के क्वेश्चन हो, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, तो ABCD XYZ कुछ भी हो, सब करने वाले हैं अपन। तो ज्यादा स्ट्रेस ना ले,
जो करवाया जा रहा हूं बस वो करें, एनसीईआरटी पे फोकस करें और मेरे कॉन्सेप्ट पे अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करें। समझ आई बात? अगर सही लगी वीडियो, आज की क्लास, चैनल को करिए सब्सक्राइब, कमेंट करके जरूर बताइए ताकि अपन मिले अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए बेटा मौज करो। जय हिंद, बाय बाय, सी यू।